हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे ये टॉपिक तो बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है महत्वपूर्ण शब्दावली। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा हुआ है बीच में। महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि नार्सिज्म क्या है, ठीक है। ADHD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऑटिज्म के बारे में सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, या CP जिसको सेरेब्रल पाल्सी बोला जाता है, ये क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और हम उतना ही आपको पढ़ाएंगे जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछा जाने की संभावना है उसकी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो यहाँ पे डिसऑर्डर लेके आया हूँ मैं, वो है नार्सिज्म। ये शब्दावली पूछी जाती है कि नार्सिज्म क्या है, कहाँ से संबंधित है, और हमें जानकारी भी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। तो हिंदी में नार्सिज्म को कहते हैं आत्मरति या आत्ममुग्धता, ये हिंदी में कहा जाता है इसको। ये है क्या? यह एक प्रकार का कैसा डिसऑर्डर है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिंदी में बात करें तो व्यक्तित्व विकार है ये। सिगमंड फ्रायड ने इसकी परिभाषा दी हुई है कि आत्ममुग्धता बच्चे के विकास में एक सामान्य अवस्था है, लेकिन जब यह यौवन के बाद होती है तो इसे एक विकार माना जाता है। और सामान्यतः नार्सिज्म शब्द शैशवावस्था से संबंधित है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके शैशवावस्था वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने नार्सिज्म का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जैसे क्वेश्चन एक तो आपका इसी पॉइंट से बन जाता है कि नार्सिज्म किस अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था से। ये होता क्या है? इसमें क्या होता है कि बालक खुद से प्रेम करता है। शैशवावस्था में आपने देखा होगा, अगर बच्चा किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा है और आप वो खिलौना उससे छीन लें, उससे ले लें, तो तुरंत रोने लगेगा, ठीक। आप उसको थोड़ा सा डांट दें, तुरंत रोने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती? वो दर्शाती है कि उसे खुद से ज़्यादा प्रेम है, और वही है यहाँ पर नार्सिज्म। इसी को नार्सिज्म बोला जाता है जब व्यक्ति को खुद से प्रेम हो जाता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जनरली सबके अंदर होता है, लेकिन जब ये अधिकता में होता है तब ये एक प्रकार का विकार मान लिया जाता है। शैशवावस्था में ये कॉमन चीज़ होती है, उसमें तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब ये शैशवावस्था के बाद भी देखने को मिले तब इसे हम एक प्रकार का डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि नार्सिज्म क्या है? खुद से प्रेम करना, और ये सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है? शैशवावस्था में। और ये डिसऑर्डर कब बनता है? जब ये शैशवावस्था के बाद भी बालक में अधिकता में दिखाई दे, तो ये इसको हम कहते हैं नार्सिज्म। यहाँ आप फिगर से क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये यहाँ पे डिसऑर्डर है ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में कहते हैं आत्मविमोह, स्वपरायणता या स्वलीनता। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। यह विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। मतलब ऑटिज्म सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? आप बालक के सामाजिक विकास को। फिर यह एक मानसिक विकार है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक। ये कैसा विकार है? ये ऑटिज्म मानसिक विकार है, और अभी इससे पहले जो हमने नार्सिज्म पढ़ा वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, वो व्यक्तित्व विकार था। इससे सामाजिक मानसिक दोनों प्रकार का विकास प्रभावित होता है। तो सलीन बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे अकेले गुमसुम बैठे रहते हैं, या कुछ बच्चे सिर्फ अकेले अकेले ही खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। उनको कोई डिस्टर्ब कर देता है तो इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये ऑटिज्म का लक्षण है, ये ध्यान रखिए। अगर हमें किसी बालक के अंदर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑटिज्म बनता जा रहा है, उसको हमें सही समय पे उसको ट्रीट देने की आवश्यकता होती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? इसको कितने नामों से जाना जाता है, और इसमें व्यवहार कैसा होता है? दोहराव युक्त होता है, एक ही काम को बार बार करना, बार बार उसकी को रिपीट करते रहना। और इससे प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन सा विकास होता है? सामाजिक और मानसिक दोनों विकास सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और कैसा विकार है? मानसिक विकार। देखिए, ऑटिज्म मानसिक विकार है, और जब हमने नार्सिज्म की बात की थी तो नार्सिज्म कैसा विकार था? वो जो था वो व्यक्तित्व विकार था। तो ये पॉइंट बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बच्चा अकेला ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा, गुमसुम रहेगा, एक ही चीज़ के साथ बार बार खेलता रहेगा, या एक काम को बार बार रिपीट करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे सेरेब्रल
पाल्सी है, जिसको सीपी बोला जाता है। पूछा भी जाता है कि सीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क घात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी मिलता है कहीं कहीं पर, तो वो सीपी ही होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है। यह शारीरिक विकास से संबंधित एक विकार है जो शारीरिक गतिविधियों, मांसपेशियों के संकुचित होने या खींचने या शरीर की मुद्रा या दशा, जिसे को पोस्चर बोला जाता है, संबंधी एक जन्मजात विकार है। तो सेरेब्रल पाल्सी पहली चीज़ तो कैसा विकार है, जन्मजात विकार है। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है, ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। दो चीज़ें यहाँ पे हमें याद रखनी है। बाकी फुल फॉर्म सेरेब्रल पाल्सी है, हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क पक्षाघात या प्रमस्तिष्क घात कहते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे ऐसे बच्चे जो खुद से अपना कोई भी एक भी कार्य खुद से नहीं कर पाते, उन्हें खाना भी खुद से ही खिलाना पड़ता है, नहलाना भी अपने आप से, मतलब दूसरा व्यक्ति ही ये काम करेगा। वो बालक खुद से कोई भी कार्य नहीं कर पाता, ना ही चल पाते हैं, ना ही बोल पाते हैं सही से। तो इसी को हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको पीटीएसडी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एग्ज़ाम में। और ये है क्या, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभिघात जन्य तनाव विकार हिंदी है इसकी, तो इंग्लिश ज़्यादा हमको लगता है आसान रहेगी यहाँ पे। या किसी भयानक घटना का अनुभव करने या उससे गुजरने के बाद सामान्य हो पाने की विफलता वाला विकार है। मतलब कोई घटना घटी और आप उस घटना से बाहर ना निकल पाए, तो तब जो विकार होता है उसको हम पीटीएसडी कहते हैं। यह विकासात्मक विकारों के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखना है, अभी हम लोगों ने जो पीछे के विकार पढ़े हुए हैं, जैसे नार्सिज्म यहाँ पे पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने ऑटिज्म पढ़ा, यहाँ पर हमने सीपी सेरेब्रल पाल्सी पढ़ा, तो ये सब विकासात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। कैसे विकासात्मक के अंतर्गत आते हैं, नार्सिज्म कैसा डिसऑर्डर है, ये व्यक्तित्व विकार है, तो व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत हम कह सकते हैं इसको। ऑटिज्म ये आपका मानसिक विकार है, और सेरेब्रल पाल्सी ये शारीरिक विकार है। ठीक, तो ये सारे तो उधर के थे उसमें, मतलब विकासात्मक विकारों के अंतर्गत, लेकिन पीटीएसडी ये आपके विकासात्मक विकारों के अंतर्गत नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें लर्न करना है, याद रखना है। ये इसमें होता क्या है, जैसे आप फिगर में देख लीजिए, लिखा भी हुआ है कि बचपन की घटना बुढ़ापे तक परेशानी, इसी को पीटीएसडी हम कह सकते हैं। जैसे बचपन में कोई घटना घट गई और वो व्यक्ति बड़ा हो गया, उसके बाद भी वो घटना उसके दिमाग में बराबर कंटिन्यू उसी तरीके से बनी है, मतलब वो इस घटना से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। तो उसी को हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और शॉर्टकट में पीटीएसडी। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इसका। और यह एक मानसिक विकार या इसको कहते हैं विकासात्मक विकारों के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एडीएचडी। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, टेट, सुपर टेट और सीटेट, हर जगह लगभग पूछा गया है। फुल फॉर्म है इसका अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, इसे पहले तो हिंदी में जान लेते क्या कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं न्यून ध्यान या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। एडीएचडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता को पैदा कर देता है। तो ये कैसा विकार है, मानसिक विकार है, इसको मानसिक विकार के अंतर्गत रखेंगे। और प्रभावित कौन सा विकास होगा, मानसिक विकास ही होगा। इससे ग्रस्त लोग एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक बैठने में परेशानी का सामना करते हैं। यह एक विकासात्मक विकार के अंतर्गत आता है या विकासात्मक विकार है। तो इसमें होता क्या, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, कभी कभी होता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और वो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब कोई बच्चा या कोई बालक बार बार वही चीज़ रिपीट करने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एडीएचडी से ग्रसित हो रहा है, और तभी हमें उसको उचित उपचार देने की आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एडीएचडी क्या है और पीटीएसडी क्या है, सीपी क्या है, ऑटिज्म क्या है और नार्सिज्म क्या है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में डिस्कस की। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो हम पूरा शैशवावस्था से लेकर, जो भी हम लोगों ने बाल विकास पढ़ा हुआ है अभी तक, ठीक है, शैशवावस्था से मतलब 0 से लेकर 18 वर्ष तक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और ये जो भी हमने पढ़ा है एडीएचडी, पीटीएसडी, सीपी, इन सब के बारे में जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, उन सब से रिलेटेड मैं कुछ वन लाइनर लेके आऊँगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सुझाव भी दीजिए हमें। ठीक, ये सब हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो जो भी अगर आपको कमी या जो भी अगर मान लीजिए कोई अच्छाई भी दिखती है तो प्लीज़ उसको कहें, जिससे हमारा थोड़ा सा और उत्साह बढ़ेगा। हम और प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने को आपको। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।